एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। इस समय मैं वाइज आईपीआर की वेबसाइट के ऊपर हूँ। वाइज मतलब है वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग और आईपीआर का मतलब तो आप जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बेसिकली इस वेबसाइट के पीछे आने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि काफ़ी अच्छी फेलोशिप भी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे एडवर्टाइज़ किया गया है। ये वाइज आईपीआर बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। अगर आपको इसकी वेबसाइट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप देख सकते हैं wisekiranipr.org.in, ये इसकी वेबसाइट है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फेलोशिप है, किस तरीके का एग्ज़ाम होगा, किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, उन सारी बातों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो इसका होम पेज है, आप देख सकते हैं ये वाइज आईपीआर प्रोग्राम का होम पेज है। अब इस होम के बगल में यहाँ पे अबाउट वाइज आईपीआर मेंशन्ड है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वाइज इंटर्नशिप इन आईपीआर मेंशन्ड है। अब यहाँ पे बताया गया है कि वाइज इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का रीज़न क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स हैं इंडिया में जो कि क्वालिफाइड हैं साइंस और इंजीनियरिंग में और उनका आईपीआर का बैकग्राउंड भी है, तो उनको ट्रेन करने के लिए बेसिकली ये वाइज इंटर्नशिप इन आईपीआर प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड हैं, आप जानते ही हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन सेंटर्स कौन कौन से होते हैं या किस तरीके से एग्ज़ाम्स वगैरह या किस बेसिस पे एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाए जाएंगे वो यहाँ मेंशन्ड है। बेसिकली एक पीएफसी करके एक नोडल ऑफिस है इनका, और इस नोडल ऑफिस के अलावा यहाँ पे 4 और कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिन 4 कोऑर्डिनेशन सेंटर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि कर्नाटका स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम KSCST बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इसके अलावा CSIR यूनिट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट URDIP, और इसके अलावा एसटेक जो कि गुवाहाटी में है, आपको पता होगा। ये 4 कोऑर्डिनेशन सेंटर्स अपार्ट फ्रॉम पीएफसी बनाए गए हैं ताकि एग्ज़ाम जो है वो अच्छे ढंग से लिया जा सके। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? देखिए, पहले इस प्रोग्राम में अप्लाई आप करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और फाइनली आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होगा, किस तरीके का होगा। देखिए, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन आफ्टर द ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू। आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो मेनली ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। और मेन एम यानी कि किस लिए ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया जा रहा है, मेन एम है एनालिटिकल, साइंटिफिक और टेक्निकल एबिलिटीज़ को चेक करना स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब इंटरव्यूज़ जो हैं वो कोऑर्डिनेशन सेंटर्स में ही लिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। जैसा मैंने बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन का टाइम जो है वो 2 आवर्स का होगा और टोटल क्वेश्चंस 120 पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर के 2 सेक्शंस होंगे और 60 क्वेश्चंस दोनों सेक्शंस में, 60 क्वेश्चंस मतलब पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में जनरल सेक्शन है और सेक्शन बी में टेक्निकल सेक्शन है। जैसा कि आपको पता होगा कि सेक्शन ए जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा। सेक्शन बी जो है वो अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा एरिया चूज़ किया हुआ है। ठीक, सेक्शन ए जनरल जो सेक्शन है उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे जैसा मैंने बताया, और इस यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, आईपीआर, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह पूछी जाएगी। और जो सेक्शन बी है उसमें भी 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 10+2 और प्लस यूजी पीजी डिग्री के लेवल के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो टेक्निकल सब्जेक्ट डोमेन से होंगे, यानी कि केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज से हो सकते हैं, फूड ड्रग फार्मा से हो सकते हैं, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी से हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बहुत सारे और एरियाज़ दिए हुए हैं। मुझे लगता है क्योंकि आप लोग मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी एरिया के होंगे, और अगर नहीं भी है तो आप इसमें से अपना एरिया चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 3rd नंबर वाला एरिया मोस्ट कॉमन होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इन केस सब्जेक्ट चोजन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट रिलेट टू हर UG PG क्वालिफिकेशन, देन द कैंडिडेट विल बी शिफ्टेड टू द ग्रुप एज पर हर लास्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। सच चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एडमिट कार्ड। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, जैसा मैंने बताया था, नेगेटिव मार्किंग होगी। करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव गलत करने पे आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे।
अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे स्टाइपेंड बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अगर आपकी एमएससी की डिग्री है तो आपको 25,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। एमफिल, एमटेक या एम फार्मा की डिग्री है तो 30,000 पर मंथ मिलेगा। और पीएचडी की डिग्री अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो 35,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। अब जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग विल इंक्लूड 1 मंथ ऑफ इंटेंसिव ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन आईपीआर एट न्यू दिल्ली। मतलब पहला जो महीना होगा आपका वो नई दिल्ली में इंटेंसिव ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा वहाँ पे, और फॉलोड बाय स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन एजेंसीज एंगेज्ड इन प्रैक्टिसिंग ऑफ आईपीआर फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। जो बाकी बचे हुए 11 महीने हैं वो अलग अलग इनकी एजेंसीज़ में के साथ आप मिल करके वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वहाँ पे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, ये होगा। उसके बाद अ सर्टिफिकेट विज इशूड टू द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या क्या होता है, यहाँ पे लेक्चर सेशंस होंगे और ये टॉपिक्स होंगे लेक्चर सेशंस के, आप देख सकते हैं इसको। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टनर एजेंसीज़ होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, डीएसटी की, उनके साथ मिल करके आपको यहाँ पे काम करने को मौका मिलेगा, ये यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। वर्कशॉप्स के बारे में बात करूँ तो वर्कशॉप्स जो हैं वो पूरे साल कंडक्ट होती हैं, पेटेंट ड्राफ्टिंग के बारे में, पेटेंट सर्चेस के बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईपीआर से रिलेटेड, तो उन वर्कशॉप्स में आपको पार्टिसिपेट करना होगा थ्रू आउट द ईयर। कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कोऑर्डिनेशन सेंटर्स के नाम हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं बात कर लेता हूँ, केवल 8 दिन की लीव यहाँ परमिटेड होगी और वही स्टूडेंट्स अप्लाई करें जो कि अपने आप को रिलोकेट कर सकते हों, मतलब अपनी जगह को, अपने घर को छोड़ करके वो कहीं और शिफ्ट हो सकते हो, जा सकते हो, क्योंकि अगेन कोऑर्डिनेशन सेंटर्स में आपको जा करके ट्रेनिंग वगैरह होगी, आपको दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा, ये सब बातें हैं। अब कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट टू द कोऑर्डिनेशन सेंटर विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, जो फीमेल है वो इंडियन सिटीज़न होनी चाहिए। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो एमएससी, आपके मास्टर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है, मैक्सिमम 45 ईयर्स है 31 मार्च तक। वुमेन इन परमानेंट पोजीशंस आर नॉट एलिजिबल, अगर आप कहीं पे परमानेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दोज हु हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग पार्शियली और फुल्ली इन एनी ऑफ द अर्लियर बैचेस और दोज हु आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन द ऑनगोइंग बैच आर नॉट एलिजिबल। एक बार आपको सिलेक्शन हो चुका है तो आप एलिजिबल नहीं है। डिज़ायरेबल की बात करूँ तो प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस को हैंडल करना आपको आना चाहिए। कलेक्शन, कोलेशन, एनालिसिस, ये सारे आपके डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में मेंशन है। अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि लाइफ साइंस की बात करूं, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में 15 सीट्स हैं, केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंसेज में 22 सीट्स हैं और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में सीट्स हैं 25। कुल मिलाकर के जो टोटल सीट्स हैं वो 100 सीट्स हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब बात करता हूँ इंस्ट्रक्शंस में। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है, इसका जो नंबर है वाइज IPR 1 ब्रैकेट में 13 है। स्टार्ट डेट 26/4/2023 से है और एंड डेट 31 मार्च है, तो अभी 31 मई है, सॉरी। तो अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। मिनिमम एज 25, मैक्सिमम एज 45, एज जो है वो 31 मार्च को कैलकुलेट की जाएगी। अब डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है इसका आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। और इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसका साइज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो इस साइज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपलोड करिएगा। और ये इसका और मतलब ये जो KB में साइज़ दिया हुआ है वो मेंशन्ड है, यहाँ पे डायमेंशंस मेंशन्ड थी। आपको अपने पेपर्स पब्लिश्ड या एक्सेप्टेड या ग्रांट्स वगैरह जो आपने अप्लाई किए हैं उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी। कोई स्कॉलरशिप आपको मिली है तो उसके बारे में, और एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अब आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लॉगिन आईडी है। अगर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है तो यहाँ से न्यू अकाउंट क्रिएट करिए। उसके बाद यहाँ पे यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह आपको सबमिट करना होगा और उसके बाद आपका एक यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, जैसे मैंने बताया था। वापस आता हूँ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। अब लॉगिन एंड पासवर्ड आपका बन गया, फिर ईमेल ID आपकी करेक्टली फिल्ड होनी चाहिए ताकि आपसे ये कॉन्टैक्ट कर सकें। फ्लो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, लॉगिन ID आपने बनाई, फिर बेसिक डिटेल्स आप फिल करेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशन, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह फिल करेंगे और फाइनल व्यू करने के बाद आप सबमिट कर देंगे इसको।
याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल रहे हैं वो सही होनी चाहिए और एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप भरनी होनी चाहिए। एक मोबाइल नंबर आपको ज़रूर, और करेक्ट मोबाइल नंबर जो फंक्शनल हो वो भरना है। एक कोऑर्डिनेशन सेंटर ज़रूर चूज़ करना है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन सेंटर ही, जो आपका नज़दीकी कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा वही आपकी सारी जो अरेंजमेंट्स है वो करेगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपके प्रेफरेंस के ऑर्डर के बेसिस पे यहाँ पे देने हैं, मतलब जो आपका पहला प्रेफरेंस है दूसरा है उस तरीके से। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। और इसके अलावा ओनली वन फॉर्म पर कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड, सिर्फ एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी एप्लीकेशन नंबर पे के हिसाब से आप अपना स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन वगैरह जान सकते हैं। आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं किसी भी समय लास्ट डेट से पहले, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शंस। सेंटर्स की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन सेंटर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में थोड़ी सी एक यहाँ पे अलग चीज़ है। एग्जामिनेशन सेंटर्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फ्लोटिंग सेंटर्स और एक फिक्स सेंटर्स। फिक्स सेंटर्स तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे एग्ज़ाम होगा ही होगा, लेकिन फ्लोटिंग सेंटर वो सेंटर्स हैं जिस पे एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट टू चॉइसेस जब आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करेंगे तो फर्स्ट टू चॉइसेस इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग सेंटर्स, एंड द थर्ड चॉइसेस विच इज़ फॉर फिक्स सेंटर ओनली, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड सेंटर्स की लिस्ट दी गई है और यहाँ पे फ्लोटिंग सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है। अगेन मैं बताता हूँ कि फिक्स सेंटर्स वो जहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर श्योर होगा, फ्लोटिंग सेंटर्स वो जहाँ पे हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात हो गई। तो सेंटर्स के बारे में बता दिया मैंने। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये हैं, इन केस आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इनकी जो मेन मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप होम पे जाएंगे तो इनका एक क्लिक हेयर फॉर द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे एक ऑप्शन मेंशन है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये पीडीएफ फॉर्म है और यहाँ पे वही चीज़ें मेंशन्ड है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कॉन्टैक्ट पर्सन के बारे में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात दी गई है, या आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, एप्लीकेशंस को सबमिट करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड ही आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वेबसाइट यहाँ पे मेंशन्ड है, ये वाइज IPR की यहाँ पे मेंशन्ड ये भी वेबसाइट है। और कॉन्टैक्ट पर्सन में संगीता नागर हैं, साइंटिस्ट एफ, टाइफैक, न्यू दिल्ली 110016, और आप इनके ईमेल आईडी पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 मई 2023 है। ये आपको पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ आप एलिजिबल हैं। तो बहुत ही बढ़िया इंटर्नशिप प्रोग्राम है और स्कॉलरशिप तो मैंने आपको दिखाई दी कितनी अच्छी है। तो चलिए, ये हो गया मेरी तरफ से जानकारी वाइज IPR के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।